ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम पिछली बार प्रेम के बारे में बात कर रहे थे। प्रेम सच में अमृत तत्व है। परमात्मा प्रेम करता है, संत महात्मा प्रेम करते हैं और जो सही इंसान है वे भी प्रेम करते हैं। अद्भुत रसायन। इस प्रेम के बारे में बात की तो लोगों के फोन आए, बोलते ये तो बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव का प्यार भी देखा है हम लोगों ने, वंदनीय माता जी का भी प्यार देखा है, शांति कुंज में रहने वाले परिजनों का भी प्यार देखा है और गायत्री परिवार के कई ऐसे, अगर सभी नहीं तो कई ऐसे लोग हैं जो भरपूर प्रेम देते हैं। अब क्या होता है, शिव जी की शादी होती है तो वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु तो रहेंगे, भूत पिशाच ये भी तो रहेंगे, लेकिन अधिकतर लोग गुरुदेव से जुड़ने के बाद प्रेममय बन गए। मतलब प्रेम करने के लिए उन्हें एफर्ट करनी नहीं पड़ी, सहजता से प्रेम करने लगे, सहजता से त्याग करने लगे। देखो, देवता वही देते हैं जो उनके पास है, हम वही देते हैं जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है हम दूसरों को नहीं दे सकते। आपके अंदर नफरत है, आप प्यार नहीं दे सकते। प्यार करने का नाटक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया नाटक कर सकते हैं, लेकिन सचमुच में प्रेम नहीं कर सकते। आप प्रेम नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास है नहीं। आपके पास धन है तो आप दूसरों को धन देंगे। आपके पास कुछ भी नहीं, आपकी जेब खाली, आप दूसरों को क्या दान देंगे, दूसरों को क्या धन देंगे? असंभव है। करुणा आपके अंदर नहीं, किसी को देख के दिल पिघलता नहीं, तो आप करुणा कैसे बहाएंगे? आपको कुछ लगेगा ही नहीं। कोई गिरा तो गिरा, कोई टूटा तो टूटा, अपना क्या, उनके नसीब थे, भुगतने दो, चलो हम अपना काम करें। ये भावना और ये भाषा निकलती है बाहर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके भीतर ही नहीं। लेकिन जिनके भीतर प्यार है उनके अंदर सहजता से निकलेगी। गुरुदेव जब छोटे थे तब एक अछूत वृद्धा की सेवा की। खून बह रहा था, कीड़े पड़े थे, घर वालों ने भी ना कहा, लेकिन जिनके अंदर से करुणा बहती है वो क्या कर सकता है? अपने आप को रोक नहीं पाते। गुरुदेव ने अपने आप को नहीं रोका, न रोक पाए। परिवारजनों ने भी मना किया, लेकिन उन्होंने सेवा की। और जिनको मन में कुछ भी नहीं, वो तो अपने माँ बाप के बारे में भी सोचते नहीं।
आजकल तो माता पिता बीमार पड़ते तो एक नौकरानी रख देते हैं, एक रात वाली और दिन वाली। माँ बाप को देखने के लिए भी बच्चों के पास समय नहीं है, क्योंकि अंदर भावना नहीं आ रही है, भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं, स्नेह नहीं बरस रहा। चलता है, बीत जाता है और मर जाते हैं तो भी दूसरे लोग आके बांध के जो भी अंतिम क्रियाएं कर देते हैं, कुछ भी नहीं। क्या होता है, ये अपने अंदर नहीं, देवता के पास देवत्व है तो देवता देते हैं। क्या देते हैं? देवत्व। उनके पास देवत्व है, देवत्व है तो वो देवत्व देंगे। फिर आपको बोलेंगे देखो हमने तो आपको देवत्व दे दिया, अब आज जाके इस देवत्व का क्या करना, किस तरह से इसको लोगों तक पहुंचाना, अब ये तुम्हारा काम। देवत्व मिला, हमारे गुण है, हमारे कर्म है, हमारे पास जो भी आएगा उसको देवत्व जुड़ के हमको इसको दुनिया में आगे फैलाना है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। देवताओं का काम था देना तो दिया, कहानी खत्म, रात गई बात गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। देवता के पास देवत्व है, वह देवत्व देंगे। हमारे पास जो होगा हम वही देंगे। अब दूसरा कुछ नहीं दे सकते। आपके पास जो नहीं है आप नहीं दे सकते। सचमुच में आप चाहो तो भी नहीं दे सकते। इसलिए प्रेम को बहाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम शांति कुंज हरिद्वार गए थे पहली बार, हम करीब देर से पहुंचे, क्योंकि शांति कुंज में सवेरे का खाना 10 बजे शुरू होता है, जल्दी हो जाता है 12 बजे तक। हम लोग 2:30 बजे पहुंचे तो हमने ये सोच लिया कि खाना तो पूरा हो गया होगा, चलो दोपहर को कुछ बिस्किट वगैरह खा लेंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही कमरा मिला और सामान रखा, इतने में नीचे से मैसेज आया, माता जी ने खाने के लिए भोजन के लिए बुलाया है। हम बोला यार ये समय तो नहीं है भोजन का, लेकिन हमको माता जी के चौके पे ले गए। वो जिन्होंने देखा होगा वो पुराना माता जी का चौका, कितनी अद्भुत शांतिमय माँ अन्नपूर्णा की कृपा जहाँ पे बरसती थी वैसा चौका। हमको वहाँ पे आसन लगाया गया, 2 साधक आए, थाली परोसा, और क्योंकि हम 2 थे और इतने में माता जी आई, कुर्सी पे बैठ गए, खाना परोसा, मोटी मोटी रोटियां थी, गोभी और आलू की सब्जी थी, दाल थी और चावल थी। इतना मीठा, इतना मधुर लगा। और माता जी ने बोला बेटा मुंबई से आया है, एक रोटी और खा। नहीं माता, नहीं खा ले। और हमने खा ली, क्योंकि एक साक्षात अन्नपूर्णा जब आपको आदेश दे तो आप इनकार नहीं कर सकते। वो हमने खाया। आज भी हमेशा दिल कहता है, जिसमें मामूली नमक मिर्ची नाम की, तेल वगैरह की कुछ तड़का बड़का उस जमाने में नहीं था। आजकल तो लोगों के स्वाद को देखकर शांति कुंज में भी तड़का भी होता है, मिर्ची थोड़ी होती है, आलू की सब्जी भी होती है, रसे वाली दाल होती है, चपाती, भात। लेकिन उस जमाने में सादगी भरा वातावरण था, साधक थे हम लोग, सादा भोजन, मोटे आटे की रोटियां, वो भी मोटी मोटी, लेकिन दाल का स्वाद
वाह रे वाह। और वो रोटियां खाने के बाद, चबाने के बाद जो मिठास आती थी, और दाल, सब्जी, गोभी की सब्जी, ये सब माता जी ने खिलाया। मतलब ये प्रेम उन्होंने बांटा। आज ये प्रेम रूपी बीज इतना बड़ा बगीचा बन के खिला है। ये अगर प्रेम ना होता, देखो ज्ञान की बातें अपनी जगह, नीतिमता की बात अपनी जगह, और ये सब अगर प्रेममय ना होता, बिना प्रेम अगर ये भी मिलता तो क्या होता। इसलिए गुरुदेव कभी कहते थे कि भाई माता जी और मैं हम इक्वल है। क्यों? यहां से ज्ञान मिला, प्रखर प्रज्ञा मिली, एक तेजस्वी व्यक्तित्व, और वहां पे दुलार प्यार देने वाली माँ, जिनकी आंखों में करुणा बरसती थी। अपने बेटों को भोजन की व्यवस्था भी, कितने बेटे थे, हजारों लाखों। अगर दिल में प्रेम हो तो हजारों को खिलाने में थकावट नहीं। अगर बहुत मॉडर्न बन के हम बन गए तो एक बेटे को भोजन खिलाने में कहेंगे अरे थक गए, क्या हो रहा है। नौकरानी को कहे ए जरा खिला दे, इसको खिला दे, नौकरानी खिलाएगी। कौन सा प्यार, कौन सा स्नेह, कौन सा अपनापन। बच्चा फिर कहाँ से, फिर माँ को भी बोलेगा माँ तू बैठ। बड़ा होने के बाद क्या रिटर्न में देगा माँ को? माँ को बिठा देगा। और मोबाइल देने वाली माँ, बच्चा रो रहा है, दे दो मोबाइल, क्या होगा? चुप हो जाएगा। आज मोबाइल दे के चुप कर रही है, कल बेटा भी माँ को अपना महत्व नहीं देगा, वो भी किसी यांत्रिक चीज को प्यार करेगा। ये लेन देन की दुनिया है, और यहां पे आप जो देते हो वही पाते हो। प्रकृति और दुनिया देती नहीं, वो लौटाती है। अब जो देते हो ना, वो लौटाने का काम भगवान करता है, लौटाने का काम गायत्री माता करती है, लौटाने का काम प्रकृति करती है। हाँ, वो ज्यादा लौटाएगी, ज्यादा लौटाएगी। आप जितना देंगे वो ज्यादा मिलेगा। अच्छाई ज्यादा दी, ज्यादा अच्छाई मिलेगी। बुराई ज्यादा दी, बुराई भी ज्यादा मिलेगी। बाद में पछताना मत, बाद में रोना मत, और रो के कुछ फायदा भी नहीं होगा। बीत गया सो बीत गया, चिड़िया चुग गई खेत, दाने चले गए, अब क्या रोके करेगा। सोया ना सोवत है वो खोवत है, खो दिया, कहानी खत्म हो गई। दूध गिर गया, बह गया, ढह गया, अब कुछ नहीं होता। इसलिए सावधान होना चाहिए जीवन में जीते समय। क्या कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं, अब इसके बारे में सोचो, और बहुत अच्छी तरह सोचो। तो ये चीज। दूसरा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। जब बात निकली तो बात कह देते हैं। शांति कुंज में ठहरे थे, 9 दिन का शिविर था, 10वें दिन जाना था। माता जी ने पहले पूछा था बेटे कब जा रहे हो, हमने कहा 10 तारीख को जा रहे हैं। अब क्या हो गया, अब शांति कुंज की जो व्यवस्था संभालते हैं वे व्यवस्था देखते हैं, उनका काम व्यवस्था देखना है। उन्होंने देखा भीड़ बहुत आ गई है, तो जो लोग ठहरे थे उन्हें रिक्वेस्ट किया, माइक पे अनाउंस किया, बहुत से लोग आ गए हैं जिनका शिविर अनुष्ठान हो गया है। हो सके तो अपना कमरा छोड़ दे, बाहर कहीं रह रहे। अच्छा, उस वक्त रिवाज था कि
जब विदाई लेनी हो तो विदाई लेने के लिए माता जी के पास जाना पड़ता था। माता जी के पास गए, माता जी विदाई लेने आए हैं। अब देखो माता जी की स्मृति, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी। बोला बेटा तुम तो 10 तारीख को जाने वाले हो, तुम्हारा 10 तारीख का टिकट है। नहीं माता जी क्या बात है कि बहुत से लोग आ गए हैं, तो व्यवस्थापक ने माइक पे डिक्लेयर किया कि आप हो सके तो बाहर जाओ और नए लोग आएंगे उनको दे दो। माता जी ने गुस्सा किया, अरे बेटा बता, तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आएगा तो अपना घर छोड़ देगा? नहीं माता जी, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तेरा घर नहीं है। नहीं माता जी ये भी हमारा ही घर है। तो बाहर क्यों जा रहा है, तू भी रहे और जो आ रहे हैं उनको भी साथ में रख, साथ में रहो, हिल मार के रहो, अपने अनुभव उनसे कहो, उनको आगे क्या करना है उनके इंस्ट्रक्शन दो, बाहर क्यों जा रहे हो। और जब हम लोगों ने कान पकड़ा, माता जी गलती हो गई, हम लोग रहे और जो नए लोग आए रात को उनके साथ बातचीत की, अपना अनुभव कहे, आगे क्या करना है उनके इंस्ट्रक्शन दिए। और दूसरे दिन बहुत ही प्यार से माता जी को वंदन करके आंख में आंसू बहाते शांति कुंज से विदाई ली। ये ऐसा होता है, ये प्रेम। देखो मैं अगर कहूं कि गुरुदेव से जो विचार लिए शायद कहीं से नहीं लिए, उनके विचार ऐसे पहने, उनके विचार इतने श्रेष्ठ, इतने सकारात्मक, इतनी सारी श्रद्धा उन्होंने हमारे अंदर सर्जित की। और अंधविश्वास, ये ग्रह नक्षत्रों से डरना, ये भूत पलितों से भयभीत होना, ये सब निकल गया। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान तुम्हारे पेरे, खत्म। गायत्री माता की प्रेरणा से ये ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, अब उनसे क्यों डरना, ये तो अपने हैं सब, ये तो अपने हैं। डर निकल गया। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन गायत्री मंत्र से, क्या वास्तव और क्या नकारात्मक, सब सकारात्मक। और ऐसे विचार, अंधश्रद्धा चली गई। पहले डरते थे कहीं माता जी किधर देवी आ रही है, बाल पकड़ के बाल खींच के चला रही है, शराब दे रही है। कोई बोला कलश रखो और तुम करोड़पति बन जाएगा, पागल आदमी है, कुछ भी बोलता है। ये समझ में आने लगा, ये समझ में आने लगा। ये करेगा तो वो होगा, वो सामने से गया वो होगा, सब खत्म हो गया। विचारों पे महत्व बढ़ गया, विचारों के बारे में सावधानी आ गई, विचारों के बारे में अवेयरनेस आ गया। वो अंधश्रद्धा, वो भयभीत होना, अब भगवान से डर निकल गया, प्यार जगा, अपनापन जगा। भगवान मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी, विद इन मी। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा का प्रकाश है। ये अनुभूति होने के बाद रात को अच्छी नींद आने लगी, भगवान मेरे साथ है ना। और जब भी लगता था अगर घर में कुछ काम करेंगे तो बेकार, हम शाहूकार नौकर चाकर काम करते हैं। गुरुदेव ने कहा, जब मैं गुरुदेव से पहले मिला तो न पहले उन्होंने गायत्री के बारे में बात की, न जप के बारे में बात की। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, बेटे घर में काम तो करता है? और हमने बोला नहीं करते। हमको लगा हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो गुरुजी ने पूछा, तो क्या तू बड़ा आदमी बन गया? तो अब मैं क्या बोल पाऊँ? बोला नहीं गुरुजी, आज से ही शांति कुंज से ही अपने कमरे की सफाई करना, बुहारी लेना सीख लेना, अपने वस्त्र धो लेना।
तो फिर क्या हो गया, वहीं से शुरुआत हुई कि घर में तो बुहारी लेके बैठ जाते थे, अड़ोस पड़ोस वाले देखते थे तो उनसे कहता था, भाई ये जोरों के गुलाम नहीं है, ये गुरु की आज्ञा है, हम कर रहे हैं, आप भी करो, मजा आएगा। और वो जो समय मिलता है पत्नी को, अच्छी किताबें दे दो भैया, आधा घंटा अच्छी किताबें पढ़ लो, बोलना सीखो, विचार देना सीखो। कितना परिवर्तन आता है। उस जमाने में जब घूंघट खींचते थे, स्त्री को बाहर जाने का अलाउड नहीं था, नारी कुछ बोल नहीं पाती थी परायों पुरुषों से। ऐसे टाइम पे वंदनीय माता जी ने और परम पूज्य गुरुदेव ने एक आज़ादी दी, आप ज्ञान लो, ज्ञान बांटो, ये घूंघट प्रथा छोड़ दो। और पति लोग क्या समझते थे, पहले कहते थे कि भाई झाड़ू निकालोगे ना तो मूछें नहीं आएगी, तो आदमी को कभी झाड़ू निकालना नहीं चाहिए था। जब ये ऐसे छोड़ा था, बड़े लोग कहते थे झाड़ू निकालेगा ना तो तेरी मूछें नहीं आएगी, वो लोग डरते थे। गुरुदेव ने बड़ा, झाड़ू निकाल, बड़ी बड़ी मूछें आएगी, कोई बात फिक्र की बात नहीं, मैं मूछें लगा के दूंगा, काम कर काम कर। फिर तो हम लोग झाड़ू भी निकालने लगे, संडास भी साफ करने लगे, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, आज भी नहीं लगता कुछ। आज बड़ों की सेवा करना है, फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे भाई ये पेशाब की बास आ रही है, टट्टी की बास आ रही है, पसीने की बास आ रही है, कुछ नहीं लगता। ये सब कौन करवाया? गुरुदेव के विचारों ने। अगर ये विचार ना मिलते तो कैसे गुजरते, तो नाक बंद के सिकोड़ कर नफरत करते हुए चलते थे। ये विचारों ने न जाने किस किस दिशाओं में हमको चलाया और ज्ञान दिया। ये दिशा बोध की जो बात है वो वहां रहकर अनुभव से मिलती है। और माता जी ने उतना ही प्यार दिया, गले लगाया। साधकों के साथ माता जी भी रोती थी। देखो, कहने का अर्थ ये है कि ये सारी बातें जो न ग्रंथों से पढ़ पाते, न बातें सुनकर पढ़ पाते, ये अनुभव जन्य ज्ञान, अनुभव से मिला हुआ प्रेम, ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और ये जीवन की परीक्षा है। गलत रास्ते पे चलने की कभी कभी इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य आखिर कमजोर होता है, लेकिन ये अनुभव आपको रोक लेते हैं। सब्र कर, रुक जा, सबूरी कर। और आदमी रुकता है, वक्त बदलता है, समय बदलता है, और इंसान का जो दिशा का अनुभव है, राह है, वो भी बदल जाती है। वो जिस दिशा में चलेगा उसकी मंजिल भी वही होगी। बदल जाता है, स्थान बदल जाता है पहुंचने का। ये इस तरह से होता है। तो ये जितने भी अनुभव है हमारे, ये प्रेम के, ये विचारों के बदलने से, तो जिस दिन अंधश्रद्धा टूटी ना, आज भी कितने लोग ऐसे हैं गुरुदेव को पढ़ने के बाद भी अंधश्रद्धा का फैलावा करते हैं। आज भी मुझे कितने लोग मिलते हैं, देखो इनके साथ गायत्री माता डांडिया रास खेलती है, इनके पैर पड़ो, पैर पड़ो। अरे गायत्री माता डिस्को डांडिया इसके साथ खेलती है, वाह वाह। अरे इसके हाथ का दाना देंगे राह बदल जाएगी। अरे आत्मविश्वास तोड़ने का काम क्यों करते हो? उनको विचार बदलने के लिए कहो, उनको कार्य बदलने के लिए कहो, उनको मार्ग बदलने के लिए कहो। वो छोड़ के चमत्कार, जिस चमत्कारों को दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन व्याप्त किया, आज हम उनके शिष्य वापस चमत्कार। पैसे आएंगे तो मेहनत करने से, सोच बदलने से
अपना जो फीलिंग बदलने से आएगा। कुछ ऐसे करने से, कुछ सर पे ये करने वो करने से चमत्कार नहीं होने वाला। और ऐसी बातें करना मतलब पाप का काम करना है। फिर से अंधेरी राह में लोगों को छोड़ना, फेंकना, ये कौन सा बड़ा पागलपन है। और ये ऐसे कौन से पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं जो उसको स्वीकार करके तालियां बजाने लग जाते हैं। गलत है वो गलत है, सही वो सही है। गलत राह पे किसको छोड़ना, मैं तो कहता हूं ये गुरु के लिए हम लोग नुकसान कर रहे हैं। उनके दिए हुए विचारों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। मत करो ऐसा। सही बात समझो और सही बात कहो। लोगों को सुखी होने दो, लोगों को सही मार्ग पे चलने दो। अब समझो, गायत्री को माता ने, गायत्री का तत्व ज्ञान समझे बिना गायत्री तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। ये साड़ी और झुमका पहन के तुम्हारे साथ नहीं नाचेगी। तत्व ज्ञान समझो। ये हंस कोई दो पंखों वाला हंस नहीं, समझो। ये विवेक बुद्धि का प्रतीक है, समझो। अरे नहीं, हम तो रात को सोए थे और हंस आ गया, हमको हंस ने अपने ऊपर बिठाया और उड़ के गायत्री माता के पास ले गए। कितना बकवास करना है, कितना झूठ बोलना है। ऐसा कोई हंस तुमको आएगा, ले जाएगा, तुम हंस पे बैठोगे तो गायत्री माता फिर कहाँ बैठेगी। कितना चमत्कार, कितना नुकसान। देखो, गुरुदेव ने सिंपल सिंपल बातें कही है। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि अपने आप को बदलो। दुनिया को बदलने की बात, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि जब हम सचमुच में बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। हम सुधरते हैं तो दुनिया सुधरती है। प्यार से रहने के लिए बोला है, लेकिन कायर डरपोक नहीं बनना। बुरे लोग बुराई कर रहे हैं तो अच्छे लोग देखते रहेंगे, नहीं चलेगा। उनको भी कुछ करना है, बुराई को वहीं पे रोक दो। मत किसी को आगे बढ़ने दो, गलत आदमी को वहीं पे रोक दो, गलत विचारधारा को वहीं पे रोक दो, गलत भावना को वहीं गिरने दो, मत आगे बढ़ाओ। डरपोक तो बिल्कुल नहीं बनना है, साहसवीर बनो। गलत हो रहा है, सामना करो। शरीर है, बुद्धि है, इसका उपयोग करो। जहाँ शरीर बल चले, नहीं तो बुद्धि बल से करो। अकल बड़ी की भैंस बली, इसी बोलते ही रहोगे, करोगे कुछ भी नहीं। क्या पागलपन चल रहा है। सिर्फ कहावतें बोलने के लिए है, कुछ करना नहीं, कुछ बोलना नहीं। मुझे याद है, एक फिलोसोफर आए थे, अपने इधर गायत्री का कार्यक्रम था, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई, प्रेम के बारे में थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कभी भी कोई छोटी बच्चा या बच्ची हो, उसकी माँ नहीं मरनी चाहिए। और दुनिया में वो भी नहीं मानना चाहिए, मैं इस दुनिया में क्यों आया, ये बिना सोचे समझे कोई मरना नहीं चाहिए। कम से कम उसको ख्याल आना चाहिए कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। अब एक लड़की की माँ गुजर गई, ये भगवान करे किसी के साथ ना हो, किसी बच्चे की माँ कभी न गुजर जाए, लेकिन गुजर गई। अरे माँ गुजर जाती है ना, तो बच्चा मुरझाने लगता है। अब ये लड़की जो है, ये दिनों दिन खिलने लगी, उसका शरीर बढ़ने लगा, उसके चेहरे पे तेज बढ़ने लगा। तो लोगों ने कहा ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका तेज बढ़ रहा है, इसका शरीर बढ़ रहा है, इसकी माँ नहीं है तो भी। तो लोगों ने उसके पिताजी से पूछा, भाई साहब आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पिता ने कहा, जब इसकी माँ मर गई, इसके अंतिम संस्कार के लिए जब उसका देह ले गया, तो मैंने उसका एक हाथ काट लिया और इसको बड़ा फ्रीजर में रख दिया।
रोज सवेरे और शाम उसकी माँ का हाथ उस बच्ची पे घुमाता था। बच्ची बहुत ही खुश होती थी, माँ का हाथ घूम रहा है, प्रसन्न होती थी। फिर रात को जब वो सोने जाती थी, फिर से माँ का हाथ घुमाता था। बेटी समझती थी माँ मुझे सुला रही है, थपकियाँ दे रही है, और प्रसन्न होकर सो जाती थी। और ये मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पास है, ये उसका फीलिंग उसको हमेशा तेजस्वी बनाता रहा, उसका शरीर बढ़ते रहा। फिर संत ने कहा, जब एक माँ का खोटा शरीर, खोटा हाथ भी अगर अपनी संतान को तृप्त करती है, तो जिसके शरीर पर गायत्री माता का हाथ 24 घंटा घूमता हो, तो क्या वो तृप्त नहीं होगा? क्या वो विकास नहीं करेगा? क्या वो तेजस्वी नहीं बनेगा? मतलब क्या हुआ? जो गायत्री मंत्र की उपासना करता रहेगा, आंखें बंद करके माँ का हाथ घूम रहा है, माँ का हाथ घूम रहा है, तो उसका जीवन कैसे होगा? उसका जीवन कितना सुंदर होगा। ये अनुभव की बातें हैं, ये करके देखो। अगर आप ऐसा मानोगे तो जीवन बदलेगा, नहीं मानोगे कौन क्या कर सकता है? गुरुदेव समझा समझा के कितना समझाए, गुरुदेव लिख लिख कर कितनी किताबें लिखे, माताजी दे दे के कितना प्यार दे, और शांति कुंज का वातावरण भी तुम्हें कितना दिव्य वातावरण देता है। लेकिन इधर ही कुछ खोट हो तो कौन क्या कर सकता है? आंखें ना हो तो तुम क्या नज़ारे देखोगे? अगर कान काम नहीं कर रहे हैं तो कौन से नाद तुम सुनोगे? ये अपने पास है, अपने हाथ में है। इसलिए जीवन बदलना आसान है। फिर से ये प्रेम और स्नेह ये जीवन में अपनाए, गायत्री माता की अनुभूति ये तत्व ज्ञान से समझनी है। ऐसा कोई तुम्हारे साथ नाचने गाने गरबे खेलने नहीं आता है, लेकिन तुम्हें वो तृप्ति देता है कि तुम्हारे अंदर वो आनंद चैतन्य मिलता है कि तुम्हारा जीवन सचमुच में धन्य बन जाता है। आज के लिए